एक दिन अचानक एक विशालकाय नाग गांव के लोगों पर हमला करने पहुंचा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उल्टा वह एक छोटे से लड़के को अपना मालिक मानने लगा। दरअसल वह कोई साधारण सांप नहीं बल्कि पहाड़ों का रक्षक था। वह गांव वालों की रक्षा करता था और उनकी हर मुसीबत में साथ देता था। लेकिन नाग के सिर पर चमकता हुआ एक अनमोल रत्न था, जिस पर लालची शिकारियों की नजर पड़ गई। उन्होंने नाग पर हमला कर दिया। ये देखकर नाग भड़क उठा और कुछ ही पलों में दर्जनों आदमियों को धूल चटा दी। जब वे नाग को नहीं हरा पाए तो उनके सरदार ने लड़की को निशाना बनाया। उसने लड़की पिता की हत्या कर दी और बच्चे को अगवा कर लिया। अगले दिन उसने उसी बच्चे को चारे की तरह इस्तेमाल करके नाग को बाहर बुलाया, लेकिन नाग ने फिर सबको बुरी तरह हरा दिया। समय बीतता गया और पूरे 20 साल निकल गए। अब वही सरदार बूढ़ा होने का था और उसे अपनी जान बचाने के लिए नाग के सिर का रत्न चाहिए था। उसने लड़के को भी सिर्फ इसी मकसद से पाला था कि एक दिन वह नाग को बाहर बुला सके। आखिरकार उसने गाँव के लोगों को पकड़कर नाग को खोजने के लिए मजबूर कर दिया। जो उसकी मदद करने से मना करता उसे मार दिया जाता। तभी वह लड़का वहाँ पहुंचा और उसे अपने परिवार की सच्चाई पता चली। गुस्से में उसने आसमान की तरफ देखा और अचानक पूरा आसमान काले बादलों से भर गया। उसके पीछे वही विशाल नाग प्रकट हो गया। सरदार ने एक लड़की को बंधक बनाकर लड़के से नाग का रत्न मांग लिया। अपने मालिक को मुसीबत में देखकर नाग ने खुद अपने सिर से रत्न निकालकर उसके सामने फेंक दिया। सरदार ने रत्न लेकर अमर होने की दवा हासिल कर ली और खुद को अजय समझने लगा। लेकिन तभी लड़के ने उस पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ सरदार का लालची गुरु भी रत्न के लिए पागल हो चुका था। जब उसने नाग को मारने की कोशिश की तो लड़का तलवार लेकर उसकी रक्षा करने पहुंच गया, लेकिन रत्न की शक्ति से सरदार को कोई हथियार नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। तभी विशाल नाग ने अपनी सारी शक्ति जुटाई और आसमान से एक भयंकर बिजली गिरा दी। एक ही वार में सरदार का अंत हो गया। इसके बाद लड़का और विशाल नाग हमेशा के लिए साथ रहे पहाड़ की रक्षा करने लगे।